जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है मालिक की मौज। परमार्थ के पथिक को चाहिए कि मालिक की मौज के आसरे, सहारे और भरोसे रहे। सुख दुख जो भी आए सबको मालिक की मौज, उसकी दया कृपा समझकर प्रसन्नता पूर्वक सहन करें। प्रहलाद को उसके पिता ने क्या क्या कष्ट दिए, आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु मालिक के प्रेम से, उसके नाम लेने से और उसका श्रद्धा विश्वास करने में रंच मात्र भी कमी नहीं आई और अंत में विजय पाई। जब इस प्रकार की दशाएं परमार्थी को आएं तो सहर्ष प्रेम पूर्वक उनको अपनाएं और मालिक का शुक्रिया अदा करें, अनेकानेक धन्यवाद दें, कहें, हे प्रभु, तुम्हें कोटिशः धन्यवाद है कि जाने कितनी भयंकर और भीषण आपत्तियां आने वाली थीं, आपने इतनी सरलता और सावधानी से भुगवा दी। धन्य हो नाथ, दीनानाथ, मुझे अपने चरणों से जुदा मत करना, अपने प्रेम से वंचित मत रखना और अपनी याद से मत भुलाना। इस प्रकार की दशा जब परमार्थी की हो जाएगी तब फिर उसका चित्त प्रफुल्लित, शांत और उपराम हो जाएगा। उसके सिर का सारा भार, सारी चिंताएं भाग जाएंगी और तभी वह सच्चा दास कहलाने का अधिकारी होगा। जब इस प्रकार प्रेमी साधक बन जाता है तो मालिक भी क्षण क्षण प्रतिपल उसकी देखभाल और संभाल करता है। माँ अपने छोटे बच्चे को सर्दी गर्मी वगैरह से किस प्रकार बचाती है, अपने आराम की जरा भी चिंता नहीं करती। सारी रात जाग जाग कर बच्चे की चिंता, परख और देखभाल करती है। इसी प्रकार जो भक्त और प्रेमी मालिक की याद में बराबर रहता है, पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहता है, हर प्रकार चरण शरण गहे रहता है, तो मालिक भी उसकी हर समय खबर रखता है और बहुत सी आपत्तियां तो यूं ही ऊपर से टाल देता है, भक्त को खबर भी नहीं लगती। महान कृपालु और दयालु जो ठहरा वह हमारा मालिक। मालिक की मौज कब कैसी होगी किसी को खबर नहीं, इसका भेद तो संत महात्मा ही जानते हैं। अतः चाहिए यह कि संतों की शरण गहे रहे, खूब प्रेम से, दृढ़ता से उनके अंग संग और अंतर में उनसे चिपटा रहे, उनकी कृपा की धार को पकड़कर अंतर में चढ़ाई भी करता रहे। कबीरा ऐसा ना मिला शब्द गुरु का मीत, तन मन सौंपे मिरग ज्यों सुने बधिक का गीत। जिस प्रकार हिरण बीन बाजे को सुनकर मस्त और बेसुध हो जाता है और बधिक उसको तीर मार देता है, उसको पता तक नहीं चलता, इसी प्रकार परमार्थी को होना चाहिए, तब काम बन सकता है। जब तक बाहरी और आंतरिक बंधन टूट जाएंगे तब तक वह अंतर में चढ़ाई नहीं कर सकता और बंधन जब तोड़े जाएंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो जरूर होगी। संसार में न जाने कितने मतांतर हैं, किंतु जिस सरलता
और सावधानी से संत मत में कार्यवाही की जाती है, वह अपने आप में अनोखी और अनुपम है। संत मत में मन की सफाई की जाती है, अतः मन पर चोट पड़ती है। मन के अंतर के बिंदु पर चोट मारी जाती है, तो इसी से घबराहट होती है। यदि साधक घबराए नहीं और मौज के अनुकूल रहकर यह सोच ले कि बिना बंधन टूटे मेरा कार्य कभी नहीं बन सकता, तो फिर यह कार्य बड़ी सरलता से हो जाता है, अर्थात अंतर की सफाई सहूलियत से हो जाती है। परमार्थी के सब प्रकार के बंधन टूटने चाहिए। यह बंधन तन से, मन से और धन से होते हैं। तन के बंधन तो वह हैं जो हमारे शरीर को सुखी रहने के हेतु हैं, जैसे स्त्री, पुत्र, माता पिता, बंधु बांधव आदि, जिनके संग साथ रहने मिलने जुलने से हमें सुख मिलता है। मन के बंधन वह हैं कि जो विषय भोग हम करते हैं उससे आनंद मिलता है, तो बार बार हमें उसकी याद आती रहती है और सोच सोच कर हम दुखी रहते हैं तथा बराबर उसकी लालसा लगी रहती है। इसी प्रकार धन से जो हम तमाम ऐशो आराम के सामान जुटाते हैं और जो भी जरूरत हुई पैसा खर्च करके उसकी पूर्ति कर लेते हैं, कोई ऊंच नीच का विचार नहीं करते, तो जब धन नहीं रहता तो दिन रात सोच में पड़े रहते हैं कि हाय यह नहीं वह नहीं। दूसरों के वैभव को देखकर और भी ख्याल उमड़ता है कि हाय कभी हम भी ऐसे रहते थे, ऐसे करते थे इत्यादि। तो यह सब बंधन बड़े भयानक, रास्ते में रोड़े अटकाने वाले हैं और परमार्थ के पथिक को पथ भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए इनका बंधन टूटा हुआ तब समझें जब उसको अभाव, हानि लाभ में, जीवन मरण में कोई दुख सुख नहीं, तनिक भी चित्त डावाडोल, उथल पुथल न हो, शांत और धीर बना रहे और यही विचार आए कि मालिक की मौज है, जो कुछ भी वह कर रहा है हमारे कल्याण के लिए कर रहा है। संत सतगुरु इन बंधनों को बड़ी युक्ति के साथ धीरे धीरे तोड़ डालते हैं। कभी घर में झगड़ा करा देंगे, कभी बीमारी लगा देंगे और कभी कभी तो अपमान भी करा देते हैं। इस प्रकार मन में जो मोह का बीज पड़ा हुआ है जला दिया जाता है। इन सब बंधनों के टूटने की सूरत तब समझना चाहिए जब हमारी चित्त वृत्तियां कैसे ही दुख आवे शांत बनी रहें। यह कठिन है जरूर, किंतु असंभव नहीं। गुरु समरथ सर पर खड़े, काह कमी तुहि दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े पास। अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए अपने अभ्यास पर दृढ़ बना रहे और अपनी सुरधार को जिस अंग से चाहे समेट ले और जिस अंग में चाहे प्रवाहित कर दे। इसमें संदेह नहीं कि यह सब वह ही कर सकते हैं जो गहरे अभ्यासी हैं। इसलिए अपने अभ्यास में बराबर लगे रहना चाहिए। मालिक अपनी दया कृपा बनाए रखें। ओम जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।